हो रही तेज बारिश की वजह से दरभंगा अब डूबने लगा है। कई नदियों में उफान भी बढ़ने लगा है। हालांकि कुछ जगहों पर तटबंध में रिसाव भी आया है और कई जगह तटबंध भी टूटे हैं, फिर भी तटबंध पर दबाव बना हुआ है। हनुमान नगर प्रखंड में जहां हर गांव और गली में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही दरभंगा पहुंचे, महागठबंधन राजनीति तेज हो गई है। आज महागठबंधन में वामदल, कांग्रेस, राजद सभी महागठबंधन नेताओं ने आज समाहरणालय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह बाढ़ और कोरोना में विफल है। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में मरीजों का सही इलाज नहीं हो रहा है, तो बाढ़ में गरीबों के लिए राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है। नारायण जी झा, यास्मीन खातून, नंदलाल ठाकुर, गुलाम हुसैन चीना सहित कई नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि गरीबों को तुरंत राहत दी जाए और कोरोना से ज़्यादा जांच कराकर मरीजों का सही इलाज कराया जाए। गौरतलब है कि दरभंगा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद दरभंगा के नेताओं में भी आक्रोश और भय व्याप्त है। दरभंगा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज से और आइसोलेशन में हो रहे मौत से नेता काफ़ी चिंतित हैं। इनका कहना था कई मरीजों का तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव नहीं मिलने एवं कम्युनिटी किचन में सही व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया। महागठबंधन नेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाया। महागठबंधन और वाम दलों के द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना की स्थिति में भी हम लोग मजबूरन यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। हम लोग पहले समाहर्ता महोदय से आग्रह किए थे कि हम लोगों से वो बात करें और वार्ता कर दरभंगा के अंदर जो कोरोना की स्थिति है, कोरोना की स्थिति में लोगों के जान माल की सुरक्षा नहीं हो रही है, इलाज की गारंटी नहीं हो रही है, डीएमसीएच की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और आप जानते हैं कि गंगा देवी की मृत्यु डीएमसीएच के अंदर हुई। समाहर्ता ने जांच कर अनुशंसा किया कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी के लापरवाही के कारण उनकी हत्या हुई और उस अनुशंसा को रद्दी के टोकरी में रख दिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब के जो कोरोना महामारी है और बाढ़ का कहर है और जनता जूझ रही है और हर जगह परेशानियां हैं, इस तरीक़ा से जनता बेमौत मर रही है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री कल उनका दरभंगा आगमन हुआ, जो होना चाहिए, जो जनता को मिलना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है और पता नहीं ये क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, समझ से बाहर है। और हम लोग यहाँ डीएमसीएच में जो देख रहे हैं सुविधा, किसी भी तरीके का सही तरीके का सुविधा नहीं है। जनता बेमौत मारी जा रही है, डॉक्टर सही से ले नहीं पा रहे हैं, जांच हो रहा है वो जांच कागज पर केवल जांच हो रहा है। एक तरफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आजकल दरभंगा का ज़्यादा दौरा कर रहे हैं। लगातार 2-3 दिनों पर दरभंगा आने से दरभंगा में उनकी राजनीति अब जम गई है। जिलाध्यक्ष मुन्ना खां ने भी पप्पू यादव को दरभंगा के उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का नाव पर तो कभी मोटरसाइकिल पर दौरा कराते हुए ग्रामीण जनता के बीच मिलाकर एक संदेश भी दे दिया कि पप्पू यादव अब गरीबों का मसीहा बनकर अब उभर रहे हैं। तो दरभंगा जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गरीबों को कम्युनिटी किचन एवं सही दिशा निर्देश के साथ अधिकारियों को हमेशा हिदायत दे रहे हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद मिल सके। लेकिन लगातार तेज़ बारिश की वजह से दरभंगा के कई नदियां उफान पर हैं। बता दें कि बागमती, अधवारा नदी, कमला में नदी उफान पर होने की वजह से कई क्षेत्रों में अब पानी फैलने लगा है। दरभंगा के आसपास हनुमान नगर प्रखंड में सबसे अधिक एवं हाया घाट में पानी के फैलाव होने से लोगों में दहशत व्याप्त है। मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट किया है कि 3 दिनों तक दरभंगा एवं आसपास के क्षेत्रों में बारिश होगी। इसके अलावा नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से लगातार नदियां उफान पर है। दरभंगा के हाया घाट के आसपास बांध टूटने की खबर थी, लेकिन वहां रिसाव को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं।
कुशेश्वर स्थान में भी आने जाने वाले मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुशेश्वर स्थान, बिरौल, घनश्यामपुर पहले से ही बढ़े हुए क्षेत्र हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अब सड़क पर आने से लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। सारे लोग छत पर हैं। जहां एक तरफ बाढ़, राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, तो दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला भी दरभंगा में लगातार जारी है। कभी सांप काटने से तो कभी सड़क पर आशियाना बना रहे लोगों को चारपहिए वाहन से कुचल दिए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश है। दकलू चट्टी पर भी आज एक ऐसी घटना घटी जब अपने बीमार पिता की दवा लेने गए माँ और बेटे को एक चारपहिए वाहन ने कुचल दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन से आपदा के तहत मिलने वाली राशि एवं इंदिरा आवास योजना के तहत सभी लाभ देने के लिए धरना प्रदर्शन किया। टिकापट्टी देवकुली पंचायत अंतर्गत देवकुली चट्टी गांव में जयलाल लालदेव नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी था, जो बाढ़ के कारण विस्थापित होकर सड़क पर रह रहा था। उनके पिता का बहुत दिन से इलाज चल रहा है और वो दवा लाने के लिए माँ बेटा दोनों घर से निकले, दवा लेके आ जाते हैं चट्टी चौक से। जैसे ही अपने विस्थापित घर से मुख्य सड़क पर निकले, 4 कदम ही नहीं चले होंगे कि एक 4 पहिया वाहन धरौरा की ओर से जो दोनार तरफ जा रही थी, वो अचानक दोनों को जोर से टक्कर मारी और इस स्थिति में जयलाल लालदेव मुख्य सड़क पर गिर गए और उनकी मां को साइड से लगा और वो सड़क के किनारे में गिरी। दोनों की जो आपदा में जो भी सहायता राशि मिलती है वो सहायता राशि इन्हें दिया जाए। ये भूमिहीन है, इनको भूमि उपलब्ध कराया जाए, जो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन सवाल यह है कि इस बार की तेज बारिश और बाढ़ ने पूरे व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम हर प्रखंड एवं पंचायत तक अपनी पैनी निगाहें बनाए हैं, तो कई मुखिया भी अपने स्तर से सामाजिक कार्य में नाव पर ही लोगों को राहत देने में जुटे हैं। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब